अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सरे पे सवेर दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुआरे? ठीक ठाक को मजे में छो? तमाम मेरी बहनें मावा, तमाम मेरे आंटियां, सबको गुड मॉर्निंग अक्सा, जी आया को अक्सा, और तमाम मेरे प्यारे प्यारे दोस्त गुड मॉर्निंग, जी आया को और खुश आमदीद। अच्छा, एक जुमला जड़ा है अक्सर औकात अक्सर बेशतर असा भी बुलेंदे हैं, मैं नहीं आती कैसा नहीं बुलेंदे, और असाधे राने हैं कि हुण वो वक्त नहीं रहा, वो वक्त जड़ा है वो चला गया थी, है ना। यानी सको अपना जड़ा बचपन का दौर होंदे या पुराना दौर होंदे वो हमेशा याद रहिंदे थिया, और असा मौजूदा यानी कि दौर विच असा हमेशा पुराने दौर को ही याद करंदे रहने। हाय अल्लाह, वो दौर कितना अच्छा है। अच्छा, इन्हीं मिसाल में है कि जैसे असा छोटे हाथ सारे पेरेंट्स जड़े हैं, अम्मा अब्बा हमेशा याद नजर आने हैं कि हाय अल्लाह सारा दौर कितना अच्छा है, बिल्कुल महंगाई कहना है, एक आदि चार आने नाल, हाँ चार आने नाल इतना सारा सामान आवेंदा है, इतने सारे चीज़ा मिल वेंदे हैं, इतना सस्ता जमाना होता है, और कि नहीं तो ये बड़ा आदर ना खुशगवार तासुर ये अल्फाज कि नहीं कुछ लोग तंजिया गुफ्तगू कर रहे थे, जो गुफ्तगू मौजूदा दौर थी पई होंदी है, तो वाला सारा दौर बहुत अच्छा है, और आज दा दौर ओहो, मतलब इन तरह के अल्फाज सुनने को मिलते थे कि थे तलखी नजर आती है, जो लोग कंपेरिजन करेंगे हैं पहले दौर को और आज दे दौर को। बहर मैं मने नहीं हाँ कि जो वो दौर गुजर वेंदे हमेशा हर बंदे को वो दौर अच्छा लगता पिया होंगे कि सारा जो दौर है ना आहा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा आते हैं। अच्छा, पहले मैं अपने अम्मा अब्बा के दौर की गल करे कि उन दौर में क्या क्या होंदा है, अज दौर को याद करने ते हसरत नाल याद करने पे होने हैं, या वो लफ्ज जड़े बड़े हसरत नाल अदा किते वेंदे पे कि सारा दौर वो होंदा है जिन बच्चे जड़े ना माँ प्यो दे एक अख दे इशारे तो भी डर वेने हैं, खौफ ज़्यादा थी वेने और रुक वेने हन थे। और दोपहर का जो वक्त होंगे दोपहर को तेज धूप होंदी है, लेकिन वाल भी बच्चे जड़े हैं सारे कुरान शरीफ पढ़ने वास्ते मस्जिद वेने हन, गौर मस्जिद वेने पे होने हन थे, और भर दे दुख दे बल्कि एक रेस लगी हुई होंगी कि कौन फर्स्ट, सभी हमारे सेन थे कि रेस होंदी है कि कौन बीबी जी को पहले फर्स्ट पहुंची, और रेस जगह पहले पहुंच वेंदा है और जनाब विन कर वेंदा, मतलब इस तरह की रेस लगती है कौन पढ़ाई अगू है, मस्जिद कौन पहले वैसी बीबी जी का कुरान शरीफ पढ़े कौन पढ़न वैसी। और यही जल वापस आने हैं तो वाल थी वेंदा है ट्यूशन टाइम, ट्यूशन वने थी बस चाहते थी तख्ती चाहती है और भर दे हैं ट्यूशन वास्ते, और माने हर बंदा जड़ा है बेफिक्रा होंदा है, उनके बच्चे बाहर खेलते पेन थे, पढ़न वेंदे पेन थे, कोई रिस्ट्रिक्शन ना होंदी है, और हर महल्ले का हर घर एक बे को जानदा होंदा है, और उमर इतनी आबादी भी ना होंदी है, एक घर के बाद दूजा घर थोड़ा फासले ते होंदा है, चाची का घर है, चाचे का घर है, बुआ का घर है, मामे का घर है, और सारे एक बे को जानने होने हन थे, और ये भी बच्चे मजे तक फिरते वदे होने किथे गया बुआ के घर खेल वेंदे पे हैं, फलानी जगह तक खेल वेंदे पे हैं, मतलब कोई टेंशन का जमाना ना होंदा। ये दौर जेह्ड़ी साडी अम्मा अब्बा हमेशा सगों दसेंदे रहंदे थे कि सारा दौर तो इयो जिहा होंदा है, सारा दौर मजे दा होंदा है, फलां फलां फलां। अच्छा, जेह्ड़ा असा मैं आदियां असा माँ प्यो बने यकीनन मैं आधी मैं अपने गल करनी आता, मैं अपने बच्चों को आती रहनी यार सारे दौर बहुत ही अच्छा है, असा अपने अम्मा अब्बा को बहुत ही डरते हैं से, अब्बा सारे कुछ भी करें ना आते हैं, लेकिन एक रो भाई सारे अब्बा का घर इंटर थी और सबको पता होंगे हम सारे शरारत बंद कर दे थे, अब्बा आ गए थे क्योंकि थके हुए थे, खामोशी बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज के बच्चे ओहो जितना उधम मचा सकते थे मचने थे, चाहे मैं भी काम पे घर में नहीं आते वाल मैं आती यार थोड़ा जिहा तो सुकून दे दो, थोड़ा जिहा मेरे रूम तो बाहर चले बनो, लेकिन सारे जो बच्चे हैं बिल्कुल बिल्कुल एहसास नहीं करेंगे, और ऐसा इतने अच्छे होंगे हाथ से मैं आधी हाँ सारे बचपन का दौर। और यकीन असा भी डरते हैं अगर कोई मेहमान घर चा वने हो तो सारी अम्मा सकोई में घुरी पेने सुकून दा बह बनो मजाल है जो असा अपनी जगह पे उठते हैं से नहीं उठते हैं, मेहमान खाना खा गए सन उनके बाद सारी बारी आसी, यानी एक मेरे तमीज होंगे जिको आखा मान सकते, और वाले कोई टेंशन ना होंदी है, कोई डर ना होंदा इतिहास सारे दौर की अगर गल करें ऐसा कितना फिरदे वदे। लेकिन आज हर पेरेंट्स में समेत मैं अपने बच्चे को आती हूँ जैनू बाहर नहीं जाना कोई पकड़ लेगा, यानी खौफ है बाहर ज्यादा नहीं घूमना, बल्कि इवन कि मैं तो वरना नहीं देती जैनू को, और अगर चलना हो तो मेरे साथ चलना जैनू, यानी कि इस तरह का दौर आ चुके थे। वो मैं आज सोचती पई कि हर बंदा ये आखसी कि मेरा दौर ज्यादा अच्छा है, मेरे दौर में फलां चीज होती है, बच्चे बड़े ही अच्छे होने ओबीडेंट होने हैं, तमीज आले होने हैं, जो जो तरक्की थी गई आदि साइंस की तरक्की गई थी पई, और आज दुनिया तरक्की ज्यादा ना बुलंदी तो पहुंच चुकी है, लेकिन ये सारे चीजा मैं तो राब्ते भी बढ़ गए थे, कम्युनिकेशन के जराए बढ़ चुके थे, लेकिन
बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जिनके साको लगते थे कि न होने चाहते हैं थे इन्हें तो गाल भी करें आज मेरे मेहमान हैं एजुकेशनिस्ट हैं डॉक्टर फारूक लंगा साहब हैं सियासी शख्सियत भी हैं मैं चलसा इन्हें वाले और इन्हें को ये गाल ही पूछना चाह सके क्योंकि अच्छा लगते थे जरा अपने पुराने दौर को याद करने हैं गुड मॉर्निंग जी आया को खुश आमदीद जी मेहरबानी जी शुक्रिया जी तशरीफ खैन क्या थैंक यू बहुत सारे गुफ्तगू थी इसी तरह मजे मजे गपशप लगसी और सानल क्योंकि न्यूज टैलेंट भी हैं सिंगर भी हैं सावल भी हैं गुड मॉर्निंग जी आया को सावल अच्छा सावल ना थोड़ा मतलब है मैदानी थोड़ा अपोजिट है सावल तो सांवला होना जरूरी है सावल एज ए सिंगर ना रखे या कोई ये ना है तो अपना नहीं वो मेरे जो दादा अबू थे ना हाँ। तो वो मतलब कि अभी मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो वो डिसाइड करके गए थे मतलब कि मेरे पैदा होने से 2 मंथ पहले वो गुजर गए तो वो डिसाइड करके गए थे कि मेरा जो पोता होगा उनका नाम सांवल होगा हाँ और वह तो खुद किस्म से पोता ही पैदा थी और सांवल ही ना रख दिया गया दादा क्योंकि आखिरी विश है आखा बनता है दादा दी और पूरी की गई चाहे सांवल है या क्या ना है जबरदस्त जबरदस्त और सनल ई टाइम बिल्कुल एक गेस्ट भी हैं जो जिम्मेदार हैं पे जिम्मेदारा करें थे इन को बहुत जान को मिलसो जिम्मेदार जो भाई हैं उनको बहुत सारे मशवरे मिल सकते थे लेकिन अस आज कैसो इन दौर बे हवाना गाल के इन दौर किए गया है क्या मलिक यार मोहम्मद हैं बहुत बहुत शुक्र पे तशरीफ घिन के अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग और जी आया क्या हाल है जी ठीक ठाक पहले तो बचा डॉक्टर फारूक लंगा साहब वाले और इन्हें को पूछा कि हर बंदे को अपना दौर अच्छा लग देते या गुजर रहे थे यकीन सारे बच्चे भी अगले दौर चाकसन कि सारा दौर ज्यादा अच्छा है पिया इनकी क्या वजह है क्या रीजन है बहुत खूबसूरत आज तुसा टॉपिक शुरू किते क्योंकि हर बंदे को अपना दौर अच्छा लगता है ते इन वक्त जड़ा है वो सारा टेक्नोलॉजी का दौर है और अफरा तफरी का दौर है हर बंदा दौड़ चे पिया कि मेरे को ये सहूलत भी होवे मेरे को ये सहूलत भी होवे मैं ई तरह बना गिना घर अच्छा बना गिना मेरे को लेटेस्ट मॉडल गड्डी भी होवे मोबाइल मेरे को अच्छे को अच्छा होवे लैपटॉप होवे पहले दौर ये चीज़ा कोई ना अच्छा उनके है कि उन वाले जरा बाल होंदा है वो पुरस्कून भी होंदा है वालदैन भी पुरस्कून होंदे हैं और कंट्रोल च होंदा है हुण उन गेमां भी होंदियां सिस्टम कंट्रोल होंदा है और बाल जड़े हैं अखी के सामने आते हैं और जड़े बदले होंगे हैं वो अपना काम कार करके शाम को कट्ठे थींदे हैं मानदे हैं गपशप थींदी है एक ॿिए के हालात पता चलते हैं हुण असल जो मैं समझदा हूं ये है पिया कि साको ना दे तो मुसलमान है अल्लाह ते यकीन खत्म थींदा वेंदे क्यों असां जिले मादी परिस्थिति च आ वेंदे हैं दौड़ च आ वेंदे हैं तो वल असां ये चीज़ां नहीं देते ना औलाद की तरबियत की तवज्जो करें और ना ही असें देते हैं कि सारी रिश्तेदारियों ताल्लुक खत्म थींदा पे चलदा पे कोई नहीं चलदा पिया असां मादी दौर दे विच मादियत परस्ती दे विच अगमी भजन की कोशिश करें कि असां उनके कोलों जो मेरा हमसाया है या मेरा रिश्तेदार है उनके कोलों ज्यादा मेरे को रहना सब कुछ हो अच्छा ए रेस पहले क्यों ना होंदी है सब एक समय होने हैं क्या है ब्रांड्स कहना है टेक्नोलॉजी कहना है बरगद के दरख्त तले बैठे होने हैं ते निम दे मैदे दरख्त तले बैठे होने हैं ओवर भी लाइट्स कहना ना होर मैं याद करनी ऐसा लोड शेडिंग को रोंदे बैठे होने हाई लाइट कहनी लेकिन उस जमाने भी लाइट कहना होंदी है सारे बचपन के जमाने लेकिन सब बच्चों को पता ही ना चल रहा ऐसा खेल दे थे और सारे वडेरे जाए बरगद दरख्त तले बैठे थे पखे झलंदे बैठे थे लेकिन कहीं ने ये ना खाई कि उफ एक क्या थींदा पे के हिसाब नाल ये तो ॿाहिरि को सुनाज़ थींदो थी छोटे ब्रेक तक थे ना ऐसा सर ना दास वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर को सवेल दरांगे और तो सब आज ये जो गाल है यानी मौजू है एंजॉय करने पे और यकीनन तो आपको तो सब बच्चे को पूछना चाहिए बच्चे घर बैठे थे आप माँ पे को पूछो कि उन्होंने दौरेज होना क्या क्या है और किमें लाइफ गुजरे हैं और 15 साल या 20 साल क्या चेंज आए थे मैं कोई इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं था और ये साल है गुजरते पता ही नहीं चलते मैं तो नहीं था आज गुजरते पता नहीं चल रहे थे जो साल है साल गुजर रहे थे और इतनी अरसे क्या क्या तब्दीलियां आ चुके थे और कितना असा खड़े हैं कितना असा रिवायत न जुड़े हुए हैं कितना रिवायत तो दूर थे सब गाने तुसा असा बिल्कुल नाज़रीन नाल भी शेयर करे सो मैं चलसा मलिक यार मोहम्मद भी हैं इन्हां नाल भी गुफ्तगू करे सा इन्हां दा दौर पुछना चाहता इन्हां दा दौर जेड़ा यूथ दा है बचपन दा की दौर है जो निठा कुछ दसे सा को वो अच्छा दौर है वाले एक में प्यार मोहब्बत करे लोग
शाम को धुएं बले ना इकट्ठे थी वने ना लोग सही एक ॿिए खां दुख सुख वंडे ना वञे सवेरे कम ते वेंदा आहिनि उहे सवेरे धुएं ते ॿावे ना हिक ॿिए नाल मशवरा प्यार मोहब्बत वालो मशवरा करके वालो अच्छा सस्ता जमाना है जो तुसा बच्चे हावे जिवें कि सारे असां सुनने अम्मा पापा को 4 आने नाल आयशा इन थी वेंदा है या थोड़ी महंगाई आ चुकी है वो इतनी महंगाई क्या नहीं है ना वो बहुत ज्यादा महंगाई थी गई वो 5-10 रुपए नाल हर चीज आ वेंदी है बिल्कुल वो तो 1000 ही कोई शय कहनी वो बहुत तंगी नाल गुजरदे वक्त सही सही अपने बचपन से सो बचपन तुसा किवें हावे किवें बाल हावे तुसा बस मैं तो लाया करनी थी अच्छा पढ़ाई विच बिल्कुल कहने बिल्कुल दिलचस्पी है कितने बहन भरा हो तुसा मैं 4 भराए तो 2 बहनी अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह मीठे विच भी हैं तारे भाई माशाल्लाह मीठे कहने अच्छा जी दोस्त हैं मीठे अच्छा सही सही दोस्त हैं पे तो वल मतलब नलायक खावे हैं कि जिम्मेदारा बारे पास अपने भेजा कि भाई तुसा जिम्मेदार संभालो सही ते की तरह दे हावे मतलब जिवें होने बच्चे भगोड़े होने क्या निकल रहे हैं अच्छा बस वो जगह वाले साहब बहुत अच्छे हैं हाँ तो आपको तो लगता है ना है स्कूल निकल वरना तो साहब वाले साहब सब कुटेंडे कहना कि सजा न देने हैं बिल्कुल हाँ वो मोहब्बत करने वाले हैं हाँ वो जो है सब बहुत ऐश कर लेने सही सही ते वालदा 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 वाला देखो ये वालदा तो वाले दी सही 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 दर्द किने को लावे ज्यादा दोसा वाले को ज्यादा रोप है अबे दा गुस्से थी ने या वाकई पिटाई लगदी है कि पिटाई कहने लगदी कि ना लगदी है गुस्से थी ने अगर कोई डांट डपट कर देती इन तरह डांट डपट कर अच्छा और तुसा वालिद बने तो तुसा कितने चेंज हो आजकल दे वालिदैन ने सदे बिल्कुल चेंज हो रहे थे तो सब वो अब्बे की तरह है वो बदले चेंज है माशाल्लाह मेरे बाल पड़ गए हां उन्होंने पढ़ाए सही मेरी तरह नहीं थे सही माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा ये असर फैक्ट देते हैं डॉक्टर साहब अक्सर जो पेरेंट्स खुद नहीं पढ़ते उन्होंने कोशिश होती है बच्चे जो है तमाम चीज़ें हासिल कर सकें लेकिन उन्होंने खुद हासिल नहीं किया और वो करने की कोशिश भी करने पे उन्होंने है ना कमी होंदी है ना उन्हें कोई महसूस थी वेंदे बाद विच कि भी सारी च कमी रह गई है असां अपनी औलाद च कमी ना पैदा करूं हां इन वास्ते जड़ा है ना ते मैं इन्हां दी गल ते करे सां कि वालिदैन मोहब्बत करेंदे और उन दौर दे विच भी वालिदैन मरेंदे को ना हन बाला सही हाँ वो जरूर मरेंदे जिन्हां को कोई इल्म नहीं होंदा और जो तरबियत करना ही नहीं जानते ठीक है ना जी शिकायत मिलती रहती है और सोते चार घिन ऐसे वो पेरेंट्स हो बिल्कुल कहने में आते हैं हमें कोई नजर बहुत घाटा थे ऐसे पेरेंट्स लेकिन वो जो जहल लोग हैं ना जिन्हें कोई इल्म कोई नहीं किसी चीज का वो हुण भी है सारे सामने कई आदन परसों की गल है कि एक वालिद ने अपनी बेटी को इतना मारे कि सारे नक मुंह च लहू शुरू थी रही है निश्तर गिन के चले गए उनको सिर्फ छोटी नहीं गाल तो कि तू क्यों कीते छोटी नहीं बच्ची है भाई उसे चुका के उन्हें मारे सिर ते मारे कमर ते मारे उन्हें अगर ये चीज कोई ये थप्पड़ मार रहे तो बर्दाश्त न थे बिल्कुल तो मकसद ये है कि बाल को मारना जड़ा है मेरे नजदीक वो जुल्म करना है यानी हल क्या नहीं बाल को कहीं चीज तो रोकने का हल क्या नहीं कि तो सब मरे सो अच्छा अक्सर बच्चे जिद्दी थी मैंने जितने ज्यादा ना कोई डांट डपट की थी मैंने थप्पड़ी लक्षण ना हां खैर खार रोशन क्या थी वैसी हां बिल्कुल ठीक है ना जी लेकिन एक डर खौफ जड़ा है पिया वो अगर पैदा कर दिता वने बाल दे दिल दे वो डर खौफ थी मोहब्बत दे विच सही बाल को जितनी मोहब्बत देसो उतना तरह अट्रैक्शन होती ज्यादा हो ठीक है सावल है सारे नाल सावल यूथ है माशाल्लाह रिप्रेजेंट करते हैं यूथ को सावल करण को लाए सिंगिंग वाले पास है किवें शौक थी या कोई दिसे सो बचपन से जबकि मुझे याद है कि मैं 3 क्लास में था तो मैं यानी कि एक सॉन्ग सुना हुआ था लाइक आतिफ असलम का तो वो मैं ऐसे ही गाता रहता था तो सब यानी कि बहुत इम्प्रेस होते थे ठीक है आवाज अच्छी है मतलब है तो उसके बाद फिर मैं अपने रिलेटिव्स के घर गया तो मेरी एक कज़न थी वो मेरे से यानी कि वो कॉलेज लाइफ में थी तो मतलब कि उसके साथ उसकी एक फ्रेंड आई हुई थी कॉलेज की उसके घर में तो उसने मतलब कि ऐसे मुझे गुनगुनाते हुए सुन लिया तो वो कहने लग गई भाई ये बच्चा कौन है बहुत अच्छा गाता है तो मैं इससे यानी कि सॉन्ग सुनना चाहती हूँ सावल तो तोरा में चार्ज है सर ना नहीं उस टाइम मुझे ज्यादा पता नहीं होता था उस टाइम बच्चा था मैं तो उसके बाद फिर उसने मतलब कि मेरी कजन ने मुझे बुलाया वैसे तो मैं ज्यादा
बहुत एटीट्यूड रखने वाला बच्चा। शर्मिला या एटीट्यूड रखने वाला बच्चा। अच्छा, प्राउडी। हाँ। तो उसने मुझे बुलाया कि सावल ऐसे करें कि आप मेरी फ्रेंड को सॉन्ग सुनाएं, तो मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगी। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, पहले आप मुझे चॉकलेट खिलाओ उसके बाद मैं यकीन नहीं किया। ठीक है। तो अच्छा, फिर चॉकलेट उन्होंने मंगवा ली एक। तो फिर मैंने पहले फुल टाइम वो खत्म करके तो फिर जाके मैंने सॉन्ग उन्हें आतिफ का सुनाया था। तब नया नया आया हुआ था, पहली नजर सॉन्ग था। तो इतना यानी कि वो मेरे से मुतासिर हुई उस गाने से, बहुत यानी कि खुश हुई कि छोटा सा भी बच्चा है ये, और माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज है, बड़ा हो के ये बच्चे बड़ा तेज था। चॉकलेट पहले खिलाओ, उसके बाद गाना सुनाऊंगा। है बस यही था कि उस दौर में बच्चे थे। हाँ। अब ये है कि अभी बच्चे हो माशाल्लाह, अभी कौन से बूढ़े हो गए हो। है हाँ, तो ये था, तब से यानी कि स्टार्ट लिया था सिंगिंग की दुनिया में। तब मुझे नहीं पता था कि गायकी क्या होती है, जस्ट एक बच्चा जैसे गुनगुनाता है वैसे ही था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा यानी कि जब 8th क्लास में था तो मैंने अपने यानी कि स्कूल में एक मतलब कि शो में हिस्सा लिया। तो परफॉर्मेंस में तो वो ये देख लें कि वो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी और मेरी पूरी क्लास की यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस थी। जबरदस्त। और पूरे यानी कि स्कूल में मुझे सब आतिफ असलम बुलाने लगे। और तब भी मुझे आतिफ असलम का कुछ पता नहीं था कि who's there आतिफ असलम। उसके बाद फिर जब मुझे काफी ज्यादा यानी कि लड़के मेरे क्लास फेलोज तंग करने लग गए, फिर मैंने सर्च किया। मैंने कहा यार ये देखते हैं कि आतिफ असलम कौन है। तो फिर उसके बारे में मैंने सर्च की। वो तो बहुत बड़े सिंगर हैं, बड़े हमारे पाकिस्तान के, इंटरनेशनल लेवल के। तो फिर उसको मैं फॉलो करता करता फिर यहाँ तक अपने सॉन्ग यानी कि राइट किए। और उसके बाद मेरे 2 माशाल्लाह से अब सॉन्ग यहाँ पड़े। ठीक है। वीडियो ऑडियो यानी आ चुके हैं। एक वीडियो, उसके बाद अब एक वीडियो कमिंग सून में पड़ी है। ठीक है। तो अब यानी कि शूट। हाँ, तो वीडियो का दौर आ गया ना। आपने वो कैसे वाले दौर तो देखे नहीं है ना, जो पहले वाले सिंगर बेचारे मेहनतें कर रहे हैं। हो तो मेहनत सिर्फ एक गीत से करनी, जो हिट थी उन्हें दिया। और वो जो वीडियो का जमाना कहना है, सोशल मीडिया का कहना है, कहना है हर तो सही, लेकिन इतना इस्तेमाल ज्यादा नहीं, लोगों को करना ना आंदा है। तो सारे प्रोफेशनल बेचारे कितने केस्टा बने। अच्छा, केस्ट कम अज कम 8 to 9 गाने होने जो मेहनत करने हैं, और हिट सिर्फ हिट गीत थे। बिल्कुल ऐसे इतनी मेहनत के बाद सिर्फ हिट गीत। लेकिन हर दौर की अपनी बात भी है, हर दौर अपने हिसाब में अहमियत भी रखी। तो डाल कृष्ण नाज़रीन छोटी ब्रेक देखे थे ना सर ना। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद तक को सवेर दरांगे। और जी बिल्कुल सावल को थोड़ी देर बाद ऐसा गीत भी सुनना चाहूँ जो इन्होंने गायन थे, कुछ गुनगुना दे सो सावल ये ट्रैक रहे सो। जिंदगी तुमसे मेरी आरज़ू तुम हो, हर खुशी तुमसे मेरी जुस्तजू तुम हो। तुम हो तुम ही तो हो, चाहतों में तुम, राहतों में तुम, हसरतों में तुम हो। तुम हो तुम ही तो हो, चाहतों में तुम, राहतों में तुम, हसरतों में तुम हो। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, खुद लिखे? जी बिल्कुल। वाह जी वाह, जबरदस्त। कंपोजिंग की तो और सारा कुछ किया है। ठीक है, जबरदस्त। ट्रैक रहंदे हो अच्छा है ना, कुछ नवा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, सवाल किस तरह का मिजाज है? औखा घुलते मिलते हो? एटीट्यूड तो है, लड़के बड़ा एटीट्यूड है, नजर आ रहा है। कुछ लोग दिखाते हैं पर होते नहीं है, लेकिन नजर आ रहा है। घुलते मिलते आसानी ना कहने का मतलब फ्रेंड्स जल्दी नहीं बनते, क्या है नेचर? मुझे वैसे भी बचपन से ना मैं तन्हाई में रहता हूँ। क्यों, वजह? बस ये अल्लाह ताला की तरफ से है पड़ा। तो उसके बाद ये है कि ज्यादा मैंने फ्रेंड मेरे खुद बनते थे, मैंने ज्यादा फ्रेंड नहीं बनाए।
और मतलब कि मुझे अकेले रहना पसंद था, तन्हाई में, और अपने ਆਪਣੇ आप ਆਪ को ਵਿੱਚ ढूंढने ਮਗਨ की कोशिश। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣਾ ਹੀ ਕਾਂਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ एक बहन एक भरा। ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਤ ਇਵੇਂ ਆਦਤ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ थे है ना फ्रेंड घट अपने घिनन आप चलाने तो इतना अच्छा हाँ कुछ ना कुछ टैलेंट निकल गया तकलीफ कर घिनन हाँ और लगता है कि जी इन्होंने सॉन्ग सुनाए हाँ। इनके पीछे भी कोई कहानी जरूर है। हाँ ठीक है ना हाँ जी? बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक है ना बैठे जी? थे इन वास्ते नहीं इसमें कोई स्टोरी नहीं है ये। ऐसे है कि एक ही मतलब कि मेरा एक दोस्त था, हाँ। उसने मुझे ना अपनी ऐसे सिचुएशन एक बयान की, तो उसकी सिचुएशन के ऊपर मैं सोचता रहा कि यार इस सिचुएशन के ऊपर कुछ क्या लिखा जा क्या सकता है। सिचुएशन है मोहब्बत की थी धोखा खादा या धोखा देता क्या थी सिचुएशन बस वो ये है कि वो सिचुएशन बड़ी अजीब सी थी। आजकल आपको पता है कि मोहब्बत का ही दौर है, हाँ मोहब्बत तो- हर दूसरे बंदे की मोहब्बत की है। प्यार मोहब्बत का दौर है। और वो मुझे ऐसे कहने लगा कि यार मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, हाँ और उसको मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक लेकिन ये है कि उसको खुद ही यानी कि पता चले कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ कहता यार बस मैं अपनी आंखों से उसे बताना चाहता हूँ। ठीक है आंखें तो बोलती हैं तो इस तरीके से यानी कि अच्छा मजे की गाल है आजकल इतना आसान है मेरे को हंसी आती है डॉक्टर साहब तुझसे मैंने स्वाद दौर क्योंकि दौर भी गाल थी पई है मोहब्बत का इजहार पहले खत के जरिए करेंगे यार लोग और बहुत सारे खत हैं जो कि सारे दौर के लोगों ने भी लिखे हैं ये कि मैंने सो और पकड़े भी गए हैं थे अच्छा उन्हें पहले जो होना खत वो कोई पत्थर और कोई बॉल लपेट के या मारे हुए नहीं हैं या कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी ला वो वाला हाल होता है अच्छा तो मतलब कबूतर के थ्रू होने सारे क्योंकि मापियों के दौर होने थे अच्छा सारे दौर चाहे तवाल जो उन्हें भी खत हन कार्ड हन ई तरह का है सोशल मीडिया इन कहने का इस्तेमाल न थींदा पिया है अच्छा हाँ एप्स आ गए मजे पे स्टेटस लग उन्हें थोड़ा कोई नाराज है स्टेटस लगता पे कोई मैसेज है को बढ़ने लेकिन कितने लोग स्टेटस लेते पे उन्हें सब एड क्या हुआ ये पूछते ही था बहुत सारे लोग समझाते पे मेरे वास्ते हाँ अच्छा मैं ये गल पूछना चाहता डॉक्टर फारूक साहब तुसा अपने दौर इन जो है केड़ा सोर्स अप्लाई किया है अच्छा यानी कबूतर पत्थर का इस्तेमाल किया केड़ा सोर्स है कोई ऐसा सोर्स को नहीं इस्तेमाल हाँ। किया और कुदरती गाल है कि कोई ऐसा मौका भी नहीं मिला क्योंकि फैमिली जिंदगी में मौका ही नहीं मिला नहीं मौके मौका मिलता तो आप करते लाजमी गाल है जी क्यों ना करा फिर कौन सा सोर्स करते लेते लाजमी गाल है खाता ले सोर्स हाँ। से सकते जी कड़ाई कबूतर तो ना करो हाँ कबूतर तो वल पकड़ा वेंदे ना रस्ते दे विच खाता लगन वाली कम से कम जो है और अलबत्ता ये है कि हम शायद कबूतर उड़ेंगे ऐसे बन के अच्छा वो शौक ही है तो नहीं वो बन के ना जी शरारत हाँ कि हम शायद कोई नहीं वहाँ के खिड़की खोल ली थी हाँ। कबूतर उड़ गया समझ डिठा जी कबूतर आजाद थी गए शरारती क्योंकि पर्दे जो हादसे के भी आजादी 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 हाँ। तो कबूतर बेचारे क्यों इतना जो थी वो उड़ेंदा आई यार देते ऐसे सीटियां मरेंदे शोर मचेंदे सर दर्दे पिया हाँ वहाँ के खोल दे उड़ गया कबूतर सही। हम केड़े कबूतर ना सब पैगाम बदमा गाल सही भी करना है और वो टाइम गुजर सगार करने हैं तो मुझे मोहब्बत है खालिस मोहब्बत भी खालिस होती है और हिकमत आज भी के है। दौर भी नहीं होती कि आए दूजे दी जनाब जी मेरे को तरह मोहब्बत है आई लव यू थींदा पे और मैसेजिंग थींदी पे ये बस हो क्रैश थी गए ब्रेकअप हो गए ब्रेकअप बहुत जल्दी होते हैं ना आजकल के दौर वो होंदी खालिस मोहब्बत जे सारे मापियों के दौर की गाल है सबको दसे ने हन के कितना खाली लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि आज तक सबको दसे नहीं गए बाद में सबको पता चला कि एक किस्से भी होने हन थे वैसे आज तो हर चीज ओपन है हाँ जी और मेरा ख्याल है कि इनके बहुत सारे खराबियां पैदा थी गई देखो ना जी मोबाइल ने बहुत अच्छी चीज है हाँ लेकिन इनके नाल बहुत सारे घर बर्बाद थी गए बहुत सारे जड़े हैं वो समझो कि लड़कियां दे विच मैं दिला बैठा क्योंकि मेरा ताल्लुक लोगों नाल है पिया एजुकेशन नाल है पिया और मैं लेला हूं दे विच कि मोबाइल जड़ा है इस वक्त सब तो बड़ी बुराई की जड़ बनदा वेंदे व्हाट्सअप थी गया और ये जी सारे जड़ी चीज़ा चलते पे फेसबुक दे विच ये हुंदा है कि उनदे विच एक चीज ओपन होंदी है सारा पता चल रहा है ठीक है लेकिन इन व्हाट्सअप दे विच तो वो सिर्फ हमको पता योग पता डिलीट करो खत्म सही इनदे विच जड़ा है वो एक वक्त दे विच
4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ٹھیک ہے نا جی. اور ان خراب نے بہت سارے مخلص لوگ ختم تھی ختم تھی گئے. خالص لوگ ختم تھی گئے ہر چیز جڑی ہے وہ صرف یہ وقت یہ ہے کہ بھی کیڑا پیسے دار ہے ہاں اور کون جڑا ہے وہ ٹائم دے سکتے. جی بالکل مزید گفتگو کرے سو مزے مزے گال کرے سو آج کے دور اور پچھلے دور کو اثر ریوائز کرے سو اور یاد کرے سو خوبصورت یاداں چھوٹیاں کرتے بعد. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. ڈاکٹر کو سویل دریں گے چار ملک یار محمد بھی انسان لیڈے کے ذمہ دارہ کریں تھے ذمہ دار ہیں پہ اور یقیناً اپنے دور تے یقیناً تسی درختوں تو چڑھتے ہو سو عملیں تڑندے ہو سو اوکے کوٹ ہم تو اپنے نے ہاں اچھا وہ سب تو کوئی نہیں پڑا ٹھیک. اچھا شروع دا ہی مطلب اپنے ہی ابا دے ہو ہن پہ ہم شام ہن صحیح تو اتھا بہو ایسا وہ سے چھوڑ چھوڑ اچھا اوکے نہیں ٹھیک باغ میں لکنا فصلوں میں لکنا وہ پرے پرے تک نکلنے میں سے تو انہیں کرکٹ کا نہیں صحیح وہ پٹھو گرم ہوتا ہے یہ شیئے نے صحیح. اچھا دوست بولی ہونی چلے آندے پہ نہیں یا کیا نہیں بالکل ہونی ہے ہوں پیار محبت کا نہیں ہے نا جی میری پیار ہوں گی صحیح ہوں ہر ایک کو ٹائم ہر کوئی ٹائم کا نہیں ہوں جو آپ تراپی ہے کہیں کوئی ٹائم کا نہیں بس وہ جو ہے مصروفیات اتنی ہیں امبا بھی بیٹھے رہنے ہوں تو کوئی آڈر نہیں ساڑھے اتنے لوگ آ گئے ہیں یعنی جمع تھی وینے جگہ جڑی ہے سب اتھا کٹھے تھی گئے گپ شپ لگی گپ شپ لگ گئی ہے دوست بھی حسن جڑے پہلے ہن ہن بھی وہی دوست رہے ہیں جی وہ کوئی والے کہنا نویں جڑے ہن پہ آئے تے گئے وہ چاہے وہ بیٹھے رہے آپ جی سکتے جی ہیں جی وہ نکال کے دور آگے سے ہاں اگے موبائل کہنا جڑے تلے بچپن دے تلے نال چل دیں اوے ہن ای وقت مخلص ہوئے ان سے صحیح. اچھا ایسا چیزو ساول والے اور انہیں کو گیت سننا چاہ سو میوزک تے نام تم سے
वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जिवें पर्सनैलिटी है सांवल दे, जिवें कि खामोश रहन थे, जिवें कि ना आखे रोबदार थोड़ी है पुख्तगी है, वही सॉन्ग है सारी चीजें में अक्स नजर आंदे, यही है ना। पॉप अगर तेज और फास्ट करे सो, ये कहना करे सो सॉन्ग। बिल्कुल, मैं असल में मेरा शौक भी है कि एक रॉक स्टार बनने का, और बाकी ये जो सॉन्ग है ये सैड सॉन्ग था। हाँ। लेकिन मेरा बेसिकली जैसे आतिफ असलम एक रॉक स्टार है, बिल्कुल लेजेंड रॉक स्टार है, तो बिल्कुल मैं भी एक यही मेरा ड्रीम है पड़ा। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। इंशाल्लाह बेस्ट विशेस इन तेरे वास्ते। अच्छा तबीयत की तरह भी है, मतलब जोशीले हो, गुस्सीले हो, जोशीले और गुस्सीला। जिस काम को पकड़ना है उसको करके छोड़ना है। ठीक है। और जो भी हैरान होते हैं सब के यार इतने बड़े बड़े ख्वाब ये देखता है, उन्हें डर लगता है कि यार ये कैसे पूरे करेगा, और इसकी यानी कि इस तरह का नहीं है लेवल। तो बाकी ख्वाब देखेंगे तो फिर कोशिश करेंगे ना, ख्वाब तो बगाते से कोशिश ही नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा गुस्सा आते गुस्सीले, बिल्कुल जब काम ना हो तो फिर गुस्सा तो अच्छा उल्टा हाल है, काम ना हो तो गुस्सा आते। वैसे कहीं भी बात करिए चीज तो बुरी लगती है तो गुस्सा जल्दी आता होगा। वैसे तो ज्यादातर जो मुझे यानी कि एक बात को दोहराए, ठीक है, रिपीट करना रहा, रिपीट करता रहे, तुम ये हो, तुम हो, ये करने काम है ना। ठीक है। और उसके बाद काफी लोग जो मतलब के हेटर होते हैं, हाँ। जो कि कहते तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे ये बस की बात नहीं है। ठीक है, इनको गुस्सा आता है, उनके ऊपर सिर्फ गुस्सा आता है। हाँ। उनको उस गुस्से को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके सामने रिएक्ट न करूँ। हाँ। बस अंदर ही वो गुस्सा दबा के रख लेता हूँ। हाँ, देखा जाएगा। हाँ देखा जाएगा यार कि जो भी होगा। बाकी मैंने आज तक किसी के सामने रिएक्ट नहीं किया। ठीक है। कि अपना गुस्सा जाहिर करूं, हाँ। क्योंकि गुस्सा हराम। ठीक है। मैं उसे यानी चीजों में शामत नहीं आती, घर को गुस्सा आवे तो कुछ जाके पटखेंगे कह रहे हैं, नहीं दरवाजे जो अक्सर लोग बिल्कुल तेजी बंद करेंगे, अच्छा इतना कोई शायद नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दिखे, खामोश हो जाते हैं। गुस्से को पीने में ही बहुत सुकून। अच्छा घर वाले क्या पता चलते नाराज है, सांवल नाराज है, सांवल आप नाराज है, क्यों शौक रहे घर वाले को, क्या शौक रहते नाराज? खामोश रहे, चुप हो जाते हो। जब ज्यादा मैं चुप रहूं हाँ तो मेरी वालदा को पता चल जाता है इस टाइम बात हो गई इसके खिलाफ है उसकी जो है ना, तो हाँ। वो फिर कुछ ना कुछ यानी कि मुझे टॉपिक्स पे ध्यान मेरा बदलने की कोशिश करती है। हाँ। कि इसका ध्यान बदल जाए। हाँ। ताकि ये उस चीज को सोचना बंद कर दे। हाँ। असल में मैं जिस चीज पे यानी कि मुझे जो हर्ट करती है, हाँ। तो मैं उसको सोचता ही रहता हूँ कि यार ये कैसे मतलब कि सही होगा और इसके ऊपर कैसे यानी कि अब परफॉर्म किया जाए। बाकी फिर इसलिए घर वाले मुझे इस टेंशन से दूर करने की कोशिश करते हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। यानी घर वाले भी अंडरस्टैंड करें इनके सांवल क्यों परेशान है। आज ही राजू चलते हुए छोटी ब्रेक देखे थे ना सही ना बस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर को सवेल दे रंगे और जी दौर को याद करेंदे पे हैं तो वल वो दौर को भी तो याद करे सो जेल वो दौर दा मेकअप है वो कियो जिहा है की सवा है जरा हेयर स्टाइल है वो किवें है पिया जी। बिल्कुल हर दौर च असां ॾेंदे हैं कि चेंजिंग्स आंदे वञनि थे। अज द मेकओवर बिल्कुल चेंज है। अगर पिछले 10 साल पहले ॾेंदे हैं तो बिल्कुल चेंज है। उन पिछा सा वेने हैं तो बोले बिल्कुल चेंज है। जैसे अम्मा मेकअप करे तो बिल्कुल चेंज है। सारी अम्मा अधी क्या एक लिपस्टिक होंदी है सारे को, भी सावे रंग की कोई लिपस्टिक होंदी है उन को, और हूँ को लिपस्टिक भी लेने हैं और अम्मा आधन ते आइज ते उते असां लेंदे हासे और हिंकू जनाब असां एज ए फेस उते ग्लोइंग वास्ते भी लेंदे हासे, मतलब कोई ज्यादा चीज़ां ना ब्रश के तौर पे भी लेंदे हासे। सारी अम्मा आधी साको। अच्छा यही दौर बदल देगी और लिपस्टिक लाने का स्टाइल भी बदल देगी, शेड्स भी बदल देगी और सारे चेंजिंग असां जानना 400 साल इन टाइम ब्यूटी एक्सपर्ट एंड शबनम नाज हैं। गुड मॉर्निंग जी को खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम क्या वालेकुम। हाल? शबनम वादा किया पिछले हफ्ते, देखो वादा पूरा कर देते मैं अपने नाज़रीन नाल भेने को नाल के मैं शबनम को देसा एज ए ब्यूटिशियन एक्सपर्ट और उन्हें को पुछसा बहुत सारी चीज़ां टिप्स। अच्छा शबनम दौर की गाल थी बता 18 साल थी कि माशाअल्लाह कोई फील्ड ठीक है लोगों को बढ़ेंदे संवरेंदे सकते सोना बढ़ेंदे हुए क्या क्या चेंज आए थे ताको लगे मेकओवर कितना चेंज है पहले वाले मेकअप क्या क्या चीज़ा हैं क्या क्या कलर, क्योंकि कलरफुल ज्यादा नजर आने खवातीन अगर हों तस्वीरें देख रही मैं अपने शादी की तस्वीरें देवा कुछ ज्यादा साल नहीं थे लेकिन देख नो रंग बिरंगे कलर उम्र ज्यादा होने जिवें ही कलर लहंगा शरारा गरारा उमें आहिस्ते शेड्स होने जी एक जिवें गोला नहीं होता कलर ते हुन तो मेकअप बहुत सॉफ्ट ते बहुत अच्छा माशाल्लाह ठीक है ते
ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਥींदा ਗਿਆ कुछ ज्यादा वक्त लगे सची सारी अम्मा दे दौर वक्त बाद मिड डाला सारा दौर वाल उन्हें बाद हो सकता है बच्चियां दे दौर आ सकते हैं नहीं मेरे ख्याल 4-5 साल थी कि मेकअप बहुत अच्छा यानी कि शौर आ गया उन लोगों को ना पहले तो है ये डार्क ब्लॉशन ते मेकअप ते इतने बड़े डोरे ते वो शक्ल तो बेशक्ल बंदा हुन ते एक कि बंदा जितना सॉफ्ट मेकअप ते बहुत खूबसूरत मेकअप दा मतलब ये नहीं कि तुसा बस मेकअप गिनो ते जिथा मर्जी तुसा ला गिनो ते एक तरीका कार हुंदा है हर शय दा ते इंदी बकायदा एक तुसा इंदी एजुकेशन हुंदी है ट्रेनिंग यानी जरूरी है जी अच्छा हुन शबनम मसा लेते हैं पहले बच्चा चे शौर कहना है उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसा मेकअप नहीं इस्तेमाल किया एज ए स्टूडेंट मतलब सरदार करे समय मेरी वालदा को सख्त नापसंद है कि हल्की लिपस्टिक ला देन तो अम्मा होफन डाले चलो मुंह साफ करो ये शादियां दी ना लावणे ने सब मेकअप ना करना और हम छोटे छोटे बच्चे इतने डार्क लिपस्टिक ला के फिर दे कॉलेज दे स्कूल दे और मतलब चेंज आ गई थी जी जी आप चेंज आ गया ते बस ये कि पहले मैं तो भाई अपने बच्चों को जो स्टूडेंट हैं उन्हें को थ्योरी ते प्रैक्टिकल टू है सिखानी है ताकि उन्हें को पता चले कि ये क्या है ये नहीं कि सिर्फ तुसा मेकअप चाहो तो यूज करो ते मेकअप का मतलब है कि तो आपको उनके नाल एक लुक नजर आती है खूबसूरती नजर आती है ते ये वास्ते ये जरूरी है कि मेकअप को पहले पढ़ा बन जाए उन्हें बाद को इस्तेमाल किया ठीक है जनाब हर दौर की गल करेसो के हर 10 साल बाद चेंज की वे आंदे रहने थे मैं चल से डॉक्टर फारूक लंगा साहब वाले इन्हें को पूछा क्या क्या चेंज तुसा दिखे क्या क्या चेंज को लगा कि बेस्ट चेंज इन पे और क्या लगा कि नहीं होने चाहिए कुछ लोग तंजिया भी गुफ्तगू करें ना कुछ लोग तलखी नाल भी आते कुछ खुशगवार एहसास चीज़ां घिन के आने क्या क्या चीज़ है जुड़ा है सारे मेकअप जी गाल थी पेंद ते करेसो कि अगर ताले वालिदैन ने उले ताले सख्ती की थी आज ताला अगर फेयर जिस्म है और फेयर है कलर है तो उनकी वजह ही है हुन लेकिन अगर ओला मेकअप करके तो उनके बाद जी उनकी जल्दी स्किन प्रॉब्लम जो थी अस रोज फेस करें चीज को और उनते चे होंदे कि भी वो वक्ती तौर ते तो जो थी वेंदे बंदा बड़ा खूबसूरत नजर आवन लग वेंदे इवें लतीफा भी है शादी थई हुंदी सवेरे लबदा वदाई मेरी बेगम किथा है सही ठीक है ना जी मकसद है कि बिल्कुल हुलियो चेंज कर देंगे और उनके बाद जो ओरिजिनल चीज आंदी है वो ले वाले बंदा परेशान देने की ये क्या चीज है और बहुत सारी ऐसा बात है बात भी रात को कुछ सोने लगे फिर को देते मेरी बेगम किथे वो आदम बाजी तुसा इथा मेरी बीवी डिठी आई ना गाल वो तो हुन भी मेकअप कोई नहीं करे अच्छा बेबी स्किन जेडी है ना ਤੁਹਾਡੀ 18 साल तक तो आपको कुछ लावन की जरूरत क्या नहीं अल्लाह की तरफों एक बेबी स्किन ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ग्लोइंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ वाला सा खराब करना फर्स्ट लेयर जड़ी है साडी खराब थी वेंदी है ते उनके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम और उनके बगैर वाला बंदा अच्छा भाभी सादा हैं पे शुरू से सादा हैं तो आपको पसंद नहीं है कि मेकअप विच हो इनको मेकअप करे हर ठान क्या थी ना जी कि भाई जरूरी है कि मेकअप होवे तो जो थी वे लेकिन आज तक ये मेरे ते बोझ कोई नहीं कि भी मेकअप दे इतना सामान अच्छा खर्चा क्या है खर्चा ही कोई नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह जी फितरत ने जो चीज दी है अल्लाह ताला ने वो ठीक है यूज करो ब्रांड करो यूज जेडी ਤੁਹਾਡੀ स्किन ਦਾ देखो जी ब्रांड लोग हल्का फुल्का जड़ा है वो खूबसूरती करने वास्ते तो बेहतर है ठीक है ना जी हल्का फुल्का चलो चीज कुछ जिਵੇਂ समझने है बेहतर करने है मुंह असा साबुन नाल क्यों धोने कि पूरी मैल वगैरह उतर हो जाए ठीक इवें हल्का फुल्का तो कोई नहीं ऐसा जो लेकिन जड़े वो होंदे ना कि जी फेशियल थींदा पे ते पता नहीं क्या कोई थींदा भी अगर समझ बात नहीं हम खवातीन दा नहीं आ सकते हमारे हज़ात पे शादियां पे फेशियल करना ये शौक मत हज़ात को और उनकी स्किन भी देखो हां बिल्कुल मतलब ये हाल आपको शौक क्या नहीं समान चंटी दांदे कदा एक एजुकेशनिस्ट हो प्रोफेशनल हो सियासत विच भी इन्वॉल्व थी चुके हो क्या अपने आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता ड्रेसिंग वाले मेंटेन करना मैं इतना करके आया ना मैं क्रीम लगी ना मैं कोई ऐसा किते मुंह धोते तो मेकअप तो खवातीन वास्ते बनाया गया ना नहीं देखो जी मर्द भी थोड़ा करे ना कुछ करे ना लेकिन पहले ड्रेस अच्छा होना चाहिए ठीक है जी दूसरा मेंटेन रहो इतना तो हिसाब है कि बुश ना करे लेकिन फेशियल जो है ना वो फेशियल बुरी शय कोई नहीं बुरी शय नहीं गल पे करे ना कि मेरे को पता ही चीज है ना जो चीज का पता कौन है ना तो मकसद है कि वो ज्यादातर इको अच्छा तब क्या असम मां ज्यादा ठीक है हर एक मेकअप तो खवातीन वास्ते बनाए हुए थे और जड़े कंपनी सिंगल बने थे कि खवातीन मेकअप ज्यादा यूज करते थे मां हज़ात दी प्योरिटी क्या होती है अच्छी ड्रेसिंग होती है
अच्छी मोबाइल अच्छा होना चाहिए, सवारी अच्छी होनी चाहिए, क्या क्या होने थे तर लोगों ने ये चीजें हैं, ये क्या चीज़ है कोई सही कि भाई वो अगर कितनी वेंदन तो लाजमी गाल है कि मेरे को एक खातून ने भी आखा है हाँ क्लास फेयर ने आखी गाल है कि पर ये ना देखसी कोई तारे पेटी कुछ है ठीक है वो इलेक्शन पेरा ज़ाहिरी उत्ते तक इलेक्शन के appearance तारी है। जड़ा है वो ड्रेसिंग क्या है ठीक तुसा अंदर कुछ है कोनी खोखले हो लेकिन तुसा अच्छे ड्रेस बन के रसो तक वेलकम भी करे सन ब्लेसिंग भी सही इज्जत भी करे सन सही सही ठीक है ना जी ये वास्ते ये साल माशरे आलमी है सही मलिक यार मोहम्मद बहुत ही सादा बंदे हैं लगता पे थे यकीनन बहुत ही सादा हैं पे मगर यार तारी ये जो वाइफ एंड बीवी हैं वो भी मेकअप करने थे या सादा हैं पे अच्छा मेकअप समझ आती है हाँ सबको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती ओहो अच्छा देहात तो सबको ज्यादा मेकअप किया में ना पे आंदे बच्चियां को देखो शादियों से देखो ऐसा रहते हैं कि मेरे को वो ज्यादा ट्रेंड है अरे दरिया में फैशन में ज्यादा मेकअप नहीं होता है। कहना अच्छा जी हाँ सही सही यानी मैं सादा तो सा तेरी वाइफ भी वही जी, सादा वो है सादा। अच्छा ज्यादा जोड़ तो जोड़ मिल गए थे है ना बिल्कुल ही नहीं सही माशाल्लाह माशाल्लाह जी सावल में चलसा और सावल थोड़ा गुनगुना रहे सो सावन मोर महाड़ा थोड़ा जहाँ गुनगुना रहे में या ब्रेक द टाइम थी कि पहले ऐसा चल सो पहले ब्रेक है कि सो वापस आ सो और वाले एंजॉय करे सो सॉन्ग सावल द इंटर चल दे शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद दस तक को सवेल दरांगे सावल कुल गीत सुनना चाहसो कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता सुन मेरी गुजारिश इसे चेहरे से हटा दे सुन मेरी गुजारिश इसे चेहरे से हटा दे तू हर घड़ी हर वक्त मेरे पास रहा है हाँ ये जिस्म कहीं दूर कहीं पास रहा है जो भी गम है इन्हें उन्हें तू मेरा पता दे जो भी गम है ये तेरे उन्हें तू मेरा पता दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे ज़ारे मेरी पलकों पे सजा दे ला 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 रा 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 मेरी पलकों पे सजा दे वाह जी वाह जबरदस्त अच्छी ट्राई अच्छा मैं जानना चाहता लेकिन अच्छी आवाज है और दोस्तों में तो बड़ी डिमांड होती सावल दी है ना हाँ फ्रेंड ये है कि पहले जब यानी कि जूनियर था मैं तो तब जो दोस्त थे मतलब कि तब इतना मुझे यानी कि भाव नहीं देते थे पुश देना हाँ तो अब ये है कि मतलब कि जब सीनियर हूँ अब तो मैं वैसे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहा हूँ गुड तो उसमें ये है कि ज्यादातर जो फीमेल हैं वो तंग करती हैं मुझे ये सॉन्ग सुनाओ हमें ये सॉन्ग सुनाओ हाँ। और बाकी फ्रेंड्स वगैरह यानी कि मतलब कि पढ़ने भी नहीं देते जो बेसिकली बात है हाँ वो कहते हैं मिनट बाद कहते हैं कि यार
या मेरा एक थोड़ा song ज़हन में ज़हन में आ गया, थोड़ा सा दोबारा तो गुनगुना नहीं है। के अच्छा ये बड़ी गाल है, अपनी आवाज सुन के आती हूँ, जिनकी आवाज सुन के फरमाइश तो फरमाइश करनी है। बिल्कुल ऐसे। सही तंग आ रहे हैं कहीं कर टाइम बस ये है जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब गुस्सा आता है यार, जब पढ़ाई के टाइम यार नो कम्प्रोमाइज इस हाँ। मामले में। बाकी ये है मैं उन्हें कभी यानी कि ना नहीं करते। उनकी भी चॉइस पूरी करता हूँ हाँ। और अपनी भी बात रखता हूँ कि ये काम का टाइम है, काम कर लें, उसके बाद फ्री होकर सब कुछ करें। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। सही संडे की संडे तो नहीं होता होगा जो क्लास ऑफ थी क्लास है ऑफ होके तो मिलके तब हाँ बिल्कुल। थोड़ा हल्ला गुला थी वेंदे, थोड़ा जी, बिल्कुल। दोस्तों की गैदरिंग थी गई और प्रोमिनेंट की नजर आवने को सावल नहीं नजर आवने थी यकीन। अच्छा शबनम जिਵੇਂ कि गर्मियां हैं और स्किन जड़ी है रफ थी वधी है और क्या क्या करना चाहिए गर्मियों की में हिफाजत करनी चाहिए स्किन दे और कुछ जैसे सारे भेड़े को सब तो पहले तो कि स्किन को अपने बार बार धो मुंह को जिवें डस्ट बहुंदा थी वेंदी है ऑयल बहुंदा दा ते एक मैं पहले भी मैं दसनी हां कि रोज वाटर तुसा फ्रिज च रखो गुलाब दा अर्क हाँ ठंडा करके ते उंदे स्प्रे तुसा करो बजाय कोई बई शे उंदे ते के एक ता फ्रेश रहंदी है स्किन बई है कि जिवें बच्चे बाहरों आंदे कॉलेज स्कूल तो ते बर्न थई हुंदी है स्किन बहुत ज्यादा ते उंदे वास्ते ते एक मड मार्क्स में बनेनी हुंदी आ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ नीम को ग्राइंड करके नीम के पत्ते नीम के पत्ते ते मुल्तानी मिट्टी को पिसा के रोज वाटर विच ते उना को मिक्स करके ठीक है नीम के पत्ते घेरने ए तो घर वैसे हुन दरख्त घट नजर आ रहे थे हर घर से आते हैं वेड़े होने थे उथे दरख्त सादे एरिया तो बहुत ज्यादा है माशाल्लाह से ते उको पिसा छोड़ो गुलाब दे रख विच ना रोज वाटर मिट्टी को ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡੀ ਥੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਨੀਮ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਰਕ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੂਰ ਦਾ ਹੈ मतलब पीस के इनके जिਵੇਂ काफूर ਦਾ बहुत ज्यादा जिया ਤੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਗਿਨੋ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਥੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਥੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨੇ ਖਵਾਤਨ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋ ਫੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨੋ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਫਾਊंडेशन ਹੁੰਦੇ ऑयली घिन सके यकीनन ऑयल अच्छा ये चीज आज तक समझ नहीं है खवातीन को बहुत सारे खवातीन पूरा साल हिको ही अपना फाउंडेशन इस्तेमाल करते जबकि गर्मियां सर्दियों का अलग होना चाहिए गर्मियों का जो फाउंडेशन ऐसा होना चाहिए ऑयल फ्री होना चाहिए हाँ पैनकेक इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छा जी डॉक्टर साहब भी बैठे थे और गर्मियां आ चुके थे डॉक्टर साहब को मैं पूछना चाहता हूँ रमजान शरीफ भी याद आते थे डॉक्टर साहब क्या क्या तैयारियां कर रखे हैं तो सब तैयारियां माह रमजान दियां माह रमजान आंदे थे सारे तैयारियां तो अपने आप ही गिन के आंदे ना बरकतां आती वेंदियां हर पासे और इंदे विच जिहड़ी स्किन दी गल थींदी पई ना उहदे च है कि पानी दा इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना चाहिए सही माह रमजान दे विच क्योंकि पानी दी कमी थी वेंदी हुण गर्मी ज्यादा है पई ते असां उनदे तवज्जो नहीं करेंदे और जूसेस का इस्तेमाल और फ्रूट्स और पकौड़े समोसे ऐसे फ्रूट इस्तेमाल करने जोड़े ऐसी चीज़ां अशिया फ्रूट नहीं इस्तेमाल करने बाकी चीज़ां जोड़े हैं फास्ट फूड इस्तेमाल करने उनदे सारा स्टोमक खराब थी वेंदे और उनकी वजह नाल जोड़ा है बहुत सारी तकलीफां बाद में पैदा थी वेंदे वक्ती तौर पर माह रमजान की बरकत भी होंदी है और स्टोमक भी जोड़ा है अपना काम करना पिया होंदे लेकिन बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम सीधे और सारे वास्ते फायदा ठीक अच्छा खवातीन दिनर से गा करने रमजान से क्या क्या तैयार हैं करते यकीनन पहले आंदे आशा सफाई घाटी पहला काम हो सफाई उनके अलावा बर्तन दे अलमारियां जो हैं क्योंकि हुन पहले होंदा कि लोग ईदां ते करने हैं और रमजान शरीफ अगर है या उनदे च काम करने हुन नहीं और पहले तैयारी होंदी रमजान शरीफ को पहले ही ऐसा काम कर दें सो और कुछ खवातीन आदे करने था पर कपड़े सिलने थे ऐसा ओ भी सीजन सो बच्चों के कपड़े सिलने ओ भी सीजन सो यानी ईद दी भी तैयारी कर घिरने होने ऐसा चलिए सारे काम जो रहन कोशिश करने पे जेडे के सदा सालाना सफाई सारे कर घिरने माद हजरात कोई सालाना काम उन्होंने जिम्मे होने थे ये क्या नहीं बेचारे भेने करने रहने चे होंदे ना कभी घर दा सौदा सलफ जड़ा है क्या वो सारा इकट्ठा दिन कीदा वने ताकि बार-बार मार्केट ना गया वने ते और इन तरीके नाल एक चीज दूजा है कि वल मुसलमान होने दे नाते नाल असा इबादत करने वास्ते भी
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੀ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸਨੂਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਗਿਨੋ, بجٹ تیار میں بجٹ تیار کر دیتے ہیں وہ عید تو مہینے جڑا ہے عید تو پہلے سارا بجٹ جڑا ہے وہ ایک میں چھوٹا جو میسج پڑھا ہی میں پچھلے دیا تے ایک میرے خیال نان مسلم بھائی تے انہیں اپنی بیوی کو آکھا کہ انہیں آکھا کہ چیزاں کیوں مہنگی تھی کہ انہیں آکھا کہ مسلمانوں دی عید آنی پئی ہے تے انہیں بعد ریٹ کر مسلمانوں دے رمضان تے عید آنی پئی ہے انہیں بعد ریٹ کر کتنی شرم دی گل ہے صحیح عادت ہے جناب ناظرین چلتے تک چھوٹی بریک تک کتنے نویں سے سرنداز ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید ایسے تو کچھ سوال دے رہیں گے اور یقیناً شبنم بھی سارا پروگرام انجوائے کرنے پہ اچھا شبنم ویسے تو میوزک جڑا ہے یقیناً سارے پروگرام میں سنتے بیٹھے ہوتا ہے تک ہاتھ نہیں چل رہا نا جب تک میوزک نہ ہوئے کوئی بیٹ نہ چل دی پئی ہوئے نہیں ایسا نہیں ہاں ایسا نہیں ہے میرے پارلر میں الاؤڈ نہیں ہے اچھا کام جب ہے تو بس کام کی طرف کوئی میوزک نہیں کوئی سننا کیا نہیں اچھا صحیح صحیح بچوں کا دھیان بیٹھ جاتا ہے واہ بھائی واہ اچھا ایسا تاکو سنے سوں اور سرنل بالکل بیٹھے تھے ساول کوئی گیت اپنا سنا دے یہ کلاسیکل ٹائپ ہے استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا ٹھیک ہے جان خدا مہرما تیرے سیوا کون میرا کدے نہ ہووے جدا توڑی نہ ساتھ میرا جانیا ہانیاں جانیاں ہانیاں تو بھی سکھ کدی دکھ سکھ بولنا تیرے بن نہیں لگدا دل میرا ڈھولنا 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 کچھ کالے بدلاں تو سینے وچ اگ لا کے لنگ گیاں کئی برساتاں ٹر گیوں سجنا نیند نہ کھو کے جاگ کے کٹیاں راتاں آوی جانا ستا واسطہ پیار دا اے رتاں سونیا مڑ نہیں آویاں تیرے بن نہیں لگدا دل میرا ڈھولنا 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 واہ جی واہ زبردست زبردست ڈاکٹر فاروق صاحب والے چل اور ان کو پوچھا کہ انہاں دے دور وچ انہاں دے یوتھ دے زمانے وچ کن طرح دے سانگ ہن کہ وہ فیورٹ ہن سن دے آوے دیکھو جی ہوں وقت جڑے سانگ ہیں پہ حالی تک مووی سپر ہٹ ہاں بالکل کلاسیکل جڑے ہن پہ اج دا جڑا ہے پیا وہ کچھ عرصے بعد ول ہوندا ٹرینڈ چینج تھی ویندے لوگ بھول ویندے بالکل تے اے ہن جویں انہوں نے سنائے خوبصورت ہمیشہ واسطے ہے جڑے لے سنو عمر نمائے بالکل تے سارے دور دے وچ بھی ہے ہن تک وہ سانگ میوزک سن دے ہاوے جی بالکل فلماں دیکھے ہاوے سینما ویندے ہاوے اساں بالکل پوچھدے ہیں تاں سے لوگ کے ویندے ہاسے پرمیشن کہنا ہوندے اور جو ابا کو پتہ چلدا ہے وہ کٹاپا لگتا ہے اس طرح کی سچویشن ہے یہ کہنا کٹاپا کا نہ لگتا ہے لیکن جتنے بھی فلمیں ڈٹھے مفت ہیں
अच्छा हाँ क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर का बेटा दोस्त है पिया अच्छा वो अब्बे को इजाजत घिना ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖਾਂ ਦੇ अच्छा ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ अच्छा नाना फिल्म थी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਅਮਰੋ ਜਾਨ ਆਲਾ अच्छा ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਰਦੂ ਫਾਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ अच्छा ਕਿ ਅਮਰੋ ਜਾਨ ਅਦਾ ਕੇ ਕਰੈਕਟਰ पे रोशनी डालें अच्छा ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੁਸਬਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ हाँ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਹੀ ਗੱਲ बिल्कुल ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਬਕ ਆਮੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ठीक ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਮ ਦਾਰ ਪਿਰਟ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ अच्छा वर्ल्ड एक्शन मूवीज आ गए उन दौर तक ठीक है घरेलू टाइप दे मूवीज होने थे और लोग दे ध्यान क्योंकि घर को ज्यादा फोकस किया है एक्शन मूवीज आ गए अच्छा उनके बाद हर वर्क कमेटी वाले पास से आ गए हम लोग बोर थी गए एक्शन को कितना एक्शन मार कुटाई और हद होती है ना हर चीज की और हम लोग आदमी की टेंशन बढ़ गई या पिछले दौरान च टेंशन होने हैं नहीं पहले जी टेंशन नहीं वो यही कोई ना है कि जिवें माती तौर ते आजकल है कोई पैसे दी अग्गू दौड़ बढ़न दी तो ये कोई ना है उहदे च है कि रख रखाव भी है इज्जत भी है बैद रिश्तेदार हुण तो कोई रिश्तेदार दा पता ही नहीं करेंदा कौन है हम शायद नहीं पता करेंदा अगे मोहल्ला टाइप हुंदा है पहले पता करेंदे कि भी हम शायद सारे केड़े हाल है हाँ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਥੀ ਗਏ ਦਿਲ ਛੋਟੇ ਥੀ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ जी हाँ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ मोबाइल ही लगा भी है और वो बेदा बैठे क्या है क्या नहीं दुनिया की सैर करना भी लेकिन उनको अपने घर के नाल दूजे कमरे का पता ਕਮਰੇ ਦਾ ਪਤਾ बिल्कुल ਸਹੀ बिल्कुल ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ मलिक यार हैं सारे दाल आपने दौर देख सको गाड़ी छोड़े सो किससे सुनाओ जरा शेयर करो सारे ये डॉक्टर साहबा के मेरे एक्साइज इंस्पेक्टर वो बेटे दोस्त हैं सही फिल्म बने थे आवे जी बिल्कुल देता हूँ इजाजत होंदे घरों बिल्कुल इजाजत होगी अच्छा वाले साहब ने पहली फिल्म में थे बाहर फूल बरसा वाह अच्छा वाह जी अच्छा बहुत अच्छी फिल्म है हम्म एक्साइज इंस्पेक्टर के बेटा दोस्तों का वो बॉक्स फ्री मिल वेंदे अच्छा खाना पीना फ्री मिल वेंदा है बहुत अच्छा वक्त है भाई एक सारे इलाके की पहचान है अल्लाह तलूने वाले कोई थाऊ जरा तो शोहरत मिली बिल्कुल बिल्कुल गोटा है सारा मोहम्मदपुर गोटा हाँ हाँ कासिम गले नाल सही। इतनी शोहरत मिली सही लोग इतने प्रोग्राम करवाने रह गए उन्होंने वो इतों उन्होंने बड़ी इज्जत करें सही शबनम शबनम ਜੀ जी शबनम याद है शबनम शबनम को याद है बहुत अहम कैरेक्टर ये बहुत शबनम शबनम को शबनम याद है हाँ जी हाँ। बिल्कुल याद है फिल्म में थे और शायद मेरे बाबा ने ज्यादा मूवी देखते होंगे तो इसी वजह से मेरा नाम भी शबनम रख दिया उनका लहजा अज तक कोई नहीं अपना सकता है ना सही है। हाँ उनकी अदाकारी उनका लहजा जो होंदा है वो अज तक कोई अदाकार वो नहीं बेसिक बंगाली है ना बंगाली है वो तो हाँ। बहुत मुश्किल है लेकिन जेडी अदा है ना ये दुपट्टे और जो बोलन स्टाइल है और थोड़ा यूनिक स्टाइल है नहीं वो अपने फन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हाँ ਹਨ हाँ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਖਲਿਸ ਵੀ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮੁਖਲਿਸ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਬਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਹਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और लोगों को आर्टिस्ट बाउंड का है सही अच्छा चलो मेकअप भी जैसा क्या करने पे हैं पहले मूवीज दे रहा मेकअप है वो बिल्कुल चेंज है अगर ऐसा शबनम दे दौर दिखा कर रहे हैं तो चेंज है आज जी, मेकअप जी, दे तब्दीली नहीं ग्रेजुअली चलती पई लेकिन वल कुछ अर्से बाद वो चीज इन थी वेंदी है ड्रेसिंग में भी वो चीज इन नजर आंदे शॉर्ट शर्ट नजर आंदे स्टाइल ही आंदे पर क्या करे था अंदर क्या करे वो फैशन चेंज कर कर लेकिन मेकअप एक मेरे ख्याल से यानी मेरे ख्याल 17 और 80s दौर दोबारा जी, फैशन आंदा रहा नहीं नहीं है ना मेकअप ना हुए नहीं मेकअप का नहीं आया लाइट लिपस्टिक हमेशा लाइट चाहिए लिपस्टिक हाँ जी हाँ। अगर थोड़ा डार्क आइज मेकअप है तो लाइट लिपस्टिक लाओ अगर लिपस्टिक डार्क है तो आइज मेकअप गजरारे मोटा लाइनर पहले आई गजरे ते हाँ इवें बालां दे नहीं कुछ साल बाद वह वापस पूरे आवन जी, हर 10 साल बाद वही चीज रिपीट थी नजर आंदी पई हुंदी अच्छा ब्लैक लिप लाइनर का भी बड़ा फैशन बहु है है बहुत सब मामा ने बड़ा लाए जी, जी। यानी ये एक भी दौर है उनके बाद खत्म थी गए उनके बाद जिवें लिपस्टिक का कलर है उन नाल थोड़ा मिलदा मैच करना डार्क रंग बिल्कुल बिल्कुल यूज किया जी, मैंने लिप जी। लाइनर वो करना चाहिए हुन तो बिल्कुल खत्म थी गई लिप हाँ लाइनर लिपस्टिक अगर तुम आउटलाइन डार्क लेंदे वे थे लिपस्टिक लाइट है तो उनको मर्ज करो अच्छी तरह तो वालो जरा है ज्यादा खूबसूरत नुमाया थी हों ठीक है गर्मी का मेकओवर किवें होना चाहिए शबनम
ਮੈਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਆ ਨਹੀਂ सही हाँ बिल्कुल लाइनर तो लिप ग्लोस बस डस्ट अगर तुम्हारी स्किन अच्छी है तो अपनी स्किन का ख्याल करेंगे वे तो गर्मी मेकअप तो आपको जरूरत अच्छा ऐसा ना केयर करना हर कोई आदि सा टाइम क्या नहीं मैं समय पाती हूँ यार इतना टाइम नहीं होता शबनम सारे को असा वक्त तो थके हुए नहीं है वर्क साथ को लोगों को खाना बनाने बच्चों को देखने मतलब अपनी स्किन का बहुत घट असर केयर वास्ते घट टाइम कटेंदे पे आशा मैं बहुत अच्छा तो दसनी है कि तुसा ना पानी बना के रखो एक खीरा ते विच थोड़ा जिहा अदरक ते थोड़े जे पुदीने दे पत्ते बना के तुसा एक जग रख लो ते जिवें तुहानू प्यास लगे तो तुसा वो पानी पियो और बहुत अच्छा है स्किन वास्ते ते और मेदे वास्ते बहुत अच्छा है ते गर्मी वास्ते बहुत अच्छा है जिवें हुण रमजान शरीफ आंदा पिया ते तुहानू पानी दी बहुत ज्यादा कमी थी वेंदी है तो तुसा पानी बना के रखो ते तुसा इफ्तारी टाइम में पानी पियो बहुत अच्छा इंदा इफेक्ट है सही सही खीरा अदरक पुदीना इतना चीजें एक जगह पे हाँ जी रोजाना करो तो रोजाना डिप करके रख ले लेकिन चेंज करने नहीं चीजें अगली रिवर बना के नो हर इतना मजेदार और पानी का जायका थी वैसी तुसा आप आखसो कि शबनम ने बहुत अच्छी चीजा को दसाई है बहुत अच्छा जायका हुंदा ते हाजमे वाला ही है ते और स्किन को फ्रेश करेंदा है ठीक है जबरदस्त जबरदस्त और बड़ा आसान में आते टोटके से रोज पूछ देगा नहीं क्या मुंह ते लाने थे क्या कर रही थी अच्छा ये चीज बहुत पाईबंदी खवातीन इसके टोटके बड़े अपीलिंग लगते पे होने थे जबकि करना ऐसा कुछ क्या नहीं और टोटके का असर में भी तो बहुत घट नजर आता पे वाकई कोई असर होना नहीं देखो ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਬੜੀ ਬੜਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਰੀਅਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਫਾਦਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਖੀਰੇ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋ ਉਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਨੋ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਪਾ ਕੇ ਨੋ 2 ਡ੍ਰੌਪਸ ਲੈਮਨ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਫੇਸ ਤੇ ਲਾਓ पर उनके बाद तुसा रिजल्ट दिखाए ठीक डॉक्टर फारूक लंगा इंसान एजुकेशनिस्ट हैं कितना फर्क है ई फील्ड में जी क्योंकि हर चीज की हर दौर की गल करने पे नाज़रीन चलते पे माज़र देना सब ब्रेक के बाद वापस आया सा और ये पूछा कि तुसा अपने जमाने दे विच की तरह दे स्टूडेंट थे आज की तरह दे स्टूडेंट तो को मिलन चलते छोटे ब्रेक ते वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर को सवेल रहेंगे चाहे ब्रेक को पहले मैं गल करें डॉक्टर फरूक लंगा साहब नाल रखो जी हम के एजुकेशन विच क्या क्या तब्दीली है तो सकी तरह दे स्टूडेंट थावे और की तरह दे स्टूडेंट तो को मिले बड़ी खूबसूरत गल है देखो जी मूले उस्ताद दी बड़ी इज्जत और एहतराम होंदी है असा पुट भी खा गिंदे आसे और अख न चेंदे आसे सही उस्ताद दे गुरड़ा है कि नहीं ये ना किता कि भाई ये गल क्यों है या क्यों रेंदे पे आओ मुर्गे भी बनते आसे बिल्कुल मार भी खा दी है मेरे को याद है पिया कि मेरे वाले साहब ने वन के शिकायत की थी कोई इतनी गाल भी कौन आई कि भाई ये बाला को ट्यूशन क्यों पढ़े दे मुफ्त ही पढ़े दे अच्छा ये शिकायत की थी होमवर्क नहीं करेंगे जी हाँ। और सर चौधरी इस्लाम साहब हम बड़े अच्छे हेडमास्टर उन्होंने 4 डंडे में करता थे मारे थे 2 मेरे बाजुओं थे अच्छा मार खा दी हाँ ठीक है जी लेकिन गाल है कि उन्हें एहतराम होंदा आई एहतराम ही वास्ते होंदा आई कि उस्ताद ये प्रोफेशन को ना आई सही वो मेहनत करने लाई और पढ़ने लाई बाल को ही इन नाल के बाल मेरी जिम्मेदारी है पई इदी एजुकेशन देना और मेरे को पैसे ना कोई लालच कोई नहीं ठीक हुण जेड़ा दौर है उनदे विच उस्ताद कमर्शियल थी गए और स्टूडेंट जेड़ा है जी हाँ स्टूडेंट जेड़ा है वो बराबर थी गए उस्ताद दे तले बांधा आई उस्ताद उत्ते बांधा आई इज्जत होंदी है हुण उस्ताद शागिर्द कट्ठे बैठन सामने बैठन उनदा ये थी कि वो कमर्शियल थी गए बच्चे दी दिल दे विच वो इज्जत को नहीं रही ठीक है अच्छा क्या उस्ताद ने नहीं घटाई अपनी इज्जत तो सर ने खुद घटाई है ना अच्छा उनदे क्या है एजुकेशन दी है हाँ तरबियत नहीं दी तालीम है तरबियत कोई नहीं ई वजह नाल ओ बाल जड़े बड़े बड़े तुसां देख लो बड़े हाई स्कूल बड़े एजुकेशन स्कूल वो वालदैन की इतनी इज्जत नहीं करेंगे एहतराम कोई नहीं उनको माइनस किसी किस्म के कोई नहीं हुण लाइन च खड़न तो वो पहले वजह कहता एहतराम कोई नहीं ठीक है गड्डी दे विच बुजुर्ग खड़न उनको वहां वास्ते कोई ना आक्शन क्या वजह कि तरबियत कोई नहीं हाँ
زبردست زبردست واقعی حقیقت ہے واقعی تربیت کہنی اور پر جڑا ادب ہوندا ہے کلاس ٹیچر کلاس وچ آندا ہے اور گڈ مارننگ سر اور ایک ویلکم وارملی کیتا ویندا ہے کھڑے تھی وین سارے اسٹوڈنٹ ادب اور احترام وچ او نظر نہیں آندا تھینک یو جناب بہت شکریہ سے تشریف گھن کے ڈاکٹر فاروق لنگاہن اچھا لگا جناب گفتگو کر کے ساول ہن سائنل شکریہ ادا کرو ساول کو تشریف گھن کے بیسٹ آف وشز ان تارے واسطے اور لاسٹ سانگ تارے کو ایسا سننا چاہو جو تارا اپنا سانگ ہے پیا شبنم ناز ہن تارا بہت شکریہ سے تشریف گھن کے بل میں آپ سب کی ٹپس بہت کم دی ہیں مزید ابھی ہمیں ضرورت ہے تھینک یو انشاءاللہ میں یار محمد ہن تارا بہت شکریہ سے تشریف گھن کے تھینک یو کہ اور ان ناری ناظرین کو اجازت اللہ سونے دے حوالے اور آخری سانگ سننا چاہو السلام علیکم अपनाया था